सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में महाभारत का चरित्र आता है। देखिए, अधिकारी अर्थात ये तो सुन लिया कि भागवत कहां से आई, लेकिन भागवत आई किसके लिए, भागवत जी संसार में आई किसके लिए, अब उसका चरित्र सुनते हैं। अर्थात ये सिर्फ परीक्षित की कथा नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कथा है जो जीवन में अपने आप की मुक्ति चाहता है, जो अपने आप को इस तक्षक रूपी काल जानते हैं आप, ये काल अर्थात हमारी मृत्यु न जाने किस रूप में हमें कब आकर डस ले, किसी को नहीं पता। ये हर उस व्यक्ति के लिए ये उसकी कथा है। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे कि महाभारत का चरित्र आता है और महाभारत हर घर में है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं जहां महाभारत ना हो। महाभारत अर्थात भाई का भाई से विद्रोह, परिवार का अपने ही परिवार से विद्रोह, यही महाभारत है। हर घर में महाभारत। इसलिए ज्यादा बड़ा चरित्र नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके घर में कितनी बड़ी महाभारत है। बस स्वरूप अलग अलग है। किसी के ऐसे कि युद्ध क्षेत्र में निकलकर युद्ध करने वाले और किसी के घर में रहकर ही लड़ने वाले, सबके स्वरूप अलग है, लेकिन महाभारत जरूर है। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कहते हैं कि महाभारत का चरित्र आता है जहां पर जब महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध के विराम के बाद अंत में जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन की जब जंघा तोड़ दी और युद्ध के बाद वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, और जब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है उसी समय उस युद्ध भूमि में सारे चारों ओर शव ही शव पड़े हैं। उन्हीं शवों को गिद्ध नोच रहे हैं और वही गिद्ध दुर्योधन को भी मरा समझकर उस पर भी अपनी चोंच मार रहे हैं। इस तरह उस पीड़ा में आकर वह दुर्योधन अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने जैसे ही अपने मित्र की यह दशा देखी, उसने तुरंत ही अपने मित्र से कहा कि हे दुर्योधन, तुम चिंता ना करो, जिसने तुम्हारी ये दशा करी मैं उसका सर्वनाश कर दूं। देखिए, संसार में मित्र वही है जो दुख के समय आपकी सहायता के लिए खड़ा हो सकता है। सुख का जब समय रहता है तो न जाने कितने लोग आपके चारों ओर दिखेंगे, लेकिन जब दुख रहता है तब अगर आपके साथ कोई खड़ा है, समझ लो हकीकत में सच्चा मित्र वही है। मित्र की, परिवार की असली पहचान तब है जब विपत्ति के समय वह खड़े रहे। सुख में तो चारों ओर कोई भी दिखेगा, जब चारों ओर अच्छा रहता है, कहते हैं ना कि मिठास में मक्खियां तो भिनभिनाने लग जाती है, और जहां पर ज्यादा मीठा रहेगा वह मक्खी अपने आप आ जाएगी। जहां सुख संपन्नता, जहां धन पैसा वर्चस्व सब रहेगा, अपने आप आपके कई रिश्ते बन जाएंगे। जिनसे आपका संबंध नहीं वो भी आपके संबंधी हो जाएंगे। लेकिन जब विपत्ति का समय आ जाता है, जब बुराइयां हमें घेर लेती है, जब हमें कोई रास्ते नहीं दिखते हैं,
तब हकीकत में जो हमारे पास खड़ा होता है वही हकीकत में मित्र कहलाता है। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की दुर्दशा देखी, तुरंत ही उसे क्रोध आया और उसने अपने मित्र से कहा कि जिसने तुम्हारी ऐसी दशा करी मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। कहते संसार में सबसे बुरा होता है क्रोध, और जब क्रोध व्यक्ति पर आता है तो उस क्रोध में वह भूल जाता है कि वह क्या कह रहा है। क्रोध आपकी वाणी पर कभी संयम नहीं रहने देता। क्रोध आपसे सदा बुरा ही करवाता है। संसार में ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर क्रोध से किसी का अच्छा हुआ हो? कोई जगह है? संसार में क्रोध से कभी जीता नहीं जाता, क्रोध सदा हराता ही है। इसलिए कहते हैं जब क्रोध आए तब अपने आप को रोक लेना चाहिए, संयम रख लेना चाहिए और सबसे बड़ा शस्त्र मौन धारण करना चाहिए। क्रोध तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन उस क्रोध में न जाने हम अपनों को क्या क्या बोल जाएंगे, ये शब्द सदा वो भूलता नहीं है। आपका क्रोध आकर चला गया, लेकिन इस क्रोध ने आपके सारे संबंधों में खटास पैदा कर दी। इसलिए कहते हैं कि अपनी वाणी पर जब क्रोध का समय आए, आपको लगे कि आपके चारों ओर क्रोध छा गया है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आपको तुरंत ही एकांत ले लेना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि क्रोध अगर चला गया तो क्रोध में जो आपके मुख से निकले शब्द है वो शब्द आपकी संबंध खराब कर सकते हैं। अश्वत्थामा को भी क्रोध आया, क्रोध में उसने सर्वनाश का वह वचन दे दिया। अश्वत्थामा उस क्रोध की अग्नि में जलता हुआ पांडवों के शिविर में पहुंचा। युद्ध विराम होने के बाद जब सारे पांडव यहां पर अपने अपने शिविरों में है, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सारे पांडवों को बुलाया और सारे पांडव वहां बैठकर उनके साथ चर्चा कर रहे। और पांडवों के शिविर में उन्हीं के वह पांचों पुत्र जाकर शयन कर रहे हैं। अश्वत्थामा उस क्रोध की अग्नि में जलता हुआ पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ा। और कहते हैं ना कि क्रोध अंधा बना देता। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को यह नहीं दिखता कि उसके आगे कौन खड़ा है। अश्वत्थामा अपने मन में उस क्रोध को भरकर पांडवों के नाश का विचार करते हुए पांडवों के कक्ष में गया और अपनी तलवार निकालकर उसने वहां 5 सोते हुए उन 5 पांडव कुमारों का वध कर दिया। उसे लगा कि ये 5 पांडव यहां शयन कर रहे हैं, मेरे मित्र को दुर्दशा में पहुंचाकर, मृत्यु की जगह पहुंचाकर ये सुख से शयन कर रहे हैं। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और 5 पांडव कुमारों के शीश धड़ से अलग कर दिए। और जैसे ही चारों ओर कोलाहल मच गया कि पांडव कुमारों का वध हो गया, और जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना उसका सारा क्रोध नष्ट हो गया। अब उसके मन में भय जाग गया। भय कैसा? उसके मन में भय आ गया कि अब अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा। कहते सांप को अगर मारना है तो मुख पर मारना चाहिए, अगर पूंछ पर मार देंगे तो उसको काटने में जरा से भी देर नहीं लगेगी। अश्वत्थामा ने यहां पांडव कुमारों का वध कर दिया क्रोध में आकर, और जब उसे पता चला कि उससे गलती हो गई और इस गलती के बदले अब उसे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, अश्वत्थामा तुरंत वहां से भागा। और जब भागा
दुर्योधन को अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने तुरंत ही वायु के वेग से अपने रथ पर बैठकर अश्वत्थामा को खोजा और अश्वत्थामा को पकड़कर ले आया। जब अश्वत्थामा को पकड़कर ले आया, यहां पर जब द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के उस शव को देखकर विलाप कर रही है, तभी यहां पर जब अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाता है तो द्रौपदी के चरणों में रख देता है। कहता है कि हे पांचाली, इस दुष्ट को क्या सजा देनी चाहिए। तब द्रौपदी, देखिए यहां पर द्रौपदी का जो शब्द है वो हर एक संसार की मां के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारने वाला वो हत्यारा अश्वत्थामा आज द्रौपदी के सामने है। और जब अर्जुन पूछते हैं कि इसे क्या सजा देना चाहिए, तब द्रौपदी विनम्र शब्द में कहती है कि ये भी किसी मां का बेटा है। आज जैसे मैंने अपने संतान को खो दिया, आज जैसे मैंने अपने पुत्रों को खो दिया, अगर इसकी मां को पता चला तो वो भी उसी दुख में व्याकुल होकर अपना जीवन गवा देगी। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, इसे छोड़ दो। देखिए एक मां के लिए कितनी कठोर बातें हैं। जिस मां की संतान का वध हो गया हो, जिस मां की संतान की हत्या कर दी गई हो, लेकिन उसके बाद भी वह मां दूसरे की ममता उस संतान के मुंह को देखकर उसे छोड़ने का आदेश देती है। और संसार में सबसे बड़ा दान क्षमा दान है। अगर आप लोगों को क्षमा कर देंगे तो शायद उसे बदलने का अवसर अवश्य मिल जाएगा। एक अवसर तो भगवान सदा सबको देते हैं। द्रौपदी ने छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई गलती करे और आप उसे सहज छोड़ दोगे तो उसे बढ़ावा भी मिल जाता है। उसे लगता है कि गलती करने के बाद तो छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई गलती कर दे, कोई आपका बुरा कर दे, तो उसके साथ आप भले बुरा ना करो, लेकिन उसे अपमानित करके अवश्य छोड़ो। अपमान से बड़ी पीड़ा संसार में कुछ हो नहीं सकती। अश्वत्थामा को यहां अपमानित कर जैसे तिरस्कार कर भगा दिया, अश्वत्थामा ने उस अपमान को भी क्रोध बना लिया। अश्वत्थामा उस अपमान की क्रोधाग्नि में भी जलने लगा। देखिए कहते हैं जीवन में अवसर हर किसी को मिलते हैं, और जब अवसर मिलते हैं तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। और जो उसका लाभ भी ना उठाए, उसके बाद भी ना सुधरे, तो अंत में उसकी दुर्गति ही होती है। अश्वत्थामा को यहां पर अवसर मिला, लेकिन उसने उस अवसर को ना समझकर उस अपमान को भी तिरस्कार समझ लिया और उस अपमान की अग्नि में जलने लगा। उसका बदला लेने के लिए वो तुरंत ही, और जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अभी भी पांडवों का रक्त, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी पुत्र उत्तरा के गर्भ में अभी भी सांसें ले रहा है, अश्वत्थामा को पता चला तो उसने सोचा कि मैं भले पांडवों को ना मार पाऊं, लेकिन पांडवों का सारा वंश अवश्य मिटा दूंगा। उसने क्रोध में आकर
उस अपमान की अग्नि में जलकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। देखिए यहां पर ये ब्रह्मास्त्र नाम है। ये ब्रह्मास्त्र ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि मतलब संसार में, ये ब्रह्मास्त्र स्वरूप हर कोई जब क्रोध में आता है ना, तो क्रोध में आकर वो न जाने ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढता है जो दूसरे का नाश करा दे, उन्हीं को ब्रह्मास्त्र कहा गया। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते थे। भगवान यहां पर अपने सभी प्रिय पांडवों को कहने लगे कि अब मुझे द्वारिका के लिए जाना होगा। सारे पांडव भगवान की जय जयकार कर रहे, कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे कृष्ण, सदा आपने हमारी सहायता करी है, सदा आपने हमारा साथ दिया, और इन्हीं साथ से आज ये जो विजय भी मिली तो ये आप ही की देन से मिली। आज जब इस विजय का सुख भोगना है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान जब द्वारिका के लिए जाने लगे, सारे पांडवों ने भगवान के गुणगान गाए, उन्हें वंदन किया। तभी यहां पर कुंती मैया भगवान के सामने आई और कहने लगी कि हे कन्हैया, तुम तो परम कृपालु हो। ऐसा कौन सा क्षण है जो मैं आपको गिनाऊं जहां आपने हमारी सहायता ना की हो। भगवान ने कहा, मैया अब मेरे जाने का समय आ गया। अगर आपको कुछ मांगना है तो मुझसे मांग लो। तो कुंती मैया भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, जब बिन मांगे आपने हमें इतना दिया है तो मांग कर मैं अब क्यों शर्मिंदा करूं। बिना मांगे ही आपने न जाने किस किस जगह पर हमारी रक्षा करी है। कभी लाक्षागृह से हमारी रक्षा करी, जब मेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने विष दे दिया तो उसके बाद उसकी रक्षा करना। उसी तरह मेरे सारे पुत्रों की सर्वदा आपने रक्षा करी। महाभारत जैसे युद्ध में न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धारी भीष्म पितामह जैसे, उनसे आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी। आप तो वैसे ही कृपालु है, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने जब मैया से कहा कि मैया फिर भी अगर कुछ मांगना है तो मांग लो। तो कुंती मैया ने यहां पर भगवान की स्तुति करी। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में भगवान कुंती मैया की स्तुति आती है। और कुंती मैया की स्तुति कैसी कि 24 श्लोकों में मैया ने जो भगवान की स्तुति करी है उसमें उनसे सिर्फ कुछ मांगा है तो वो दुख मांगा है। क्या मांगा है? दुख मांगा है। कुंती ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आपको कुछ देना है तो मुझे दुख दो, क्योंकि जब मुझ पर दुख बना रहेगा तो उस दुख को दूर करने के लिए आपको मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। अगर मुझे सुख मिल जाएगा तो सुख के अभिमान में मैं आपको भूलने लग जाऊंगी, इसलिए हर पल हर क्षण पर मुझे दुख देना।
देखिए, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुख मांगता है? आज हम सब अगर भगवान के पास जाते भी हैं या मंदिर जाते हैं या किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख की कामना से जाते, कामना लेकर जाते हैं। कोई निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा के लिए कभी कोई मंदिर नहीं जाता। अगर कोई भजन करता है तो भजन करने का भी उसका भाव होता है कि भजन करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कभी किसी ने ये भाव नहीं रखा कि सिर्फ परमात्मा हमारे साथ रहे, इसलिए उनकी शरण में बने रहे। कुंती मैया ने यहां भगवान से कहा कि हे कन्हैया, मुझे तो बिन मांगे आपने सब कुछ दिया, और जब भी मुझ पर दुख आया तब आपने मुझसे वो चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। भगवान के पास दुख है कहां? भगवान तो सुख देते हैं। लेकिन संसार में एक कुंती मैया ही ऐसी जिन्होंने भगवान से अगर कुछ मांगा तो वो दुख मांग लिया जो उनके पास है ही नहीं। और सुंदर सा भाव देखिए कैसा है। कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा? सुख भी तुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। सुख भी तुम्हें प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। सुख भी मुझे वही चलने दो जो चल रहा है उसी को। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। देखिए, संसार में जब सुख आ जाता है तो अभिमान भी साथ लेकर आता है। जब सुख आता है, जब समृद्धि आती है, जब वर्चस्व मिलता है तो अभिमान को आने में समय नहीं लगता। ये अभिमान न जाने आपसे कितनों का बुरा करवा देता है। इसलिए कभी सुख का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब राजा से रंक बन जाएंगे किसी को पता नहीं होता। और कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए कहते हैं कि भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यहां पर मैया ने भगवान से मांगा तो ये मांगा कि मुझे दुख देना, जब मेरे पर दुख बना रहेगा तो हर पल तुम्हारी याद आते रहेगी। अगर ऐसा भाव हर भक्त का बन जाए
तो सोच लीजिए कि भगवान कभी उसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान भी देखते हैं संसार में, जब हमें जरा सा दुख मिलता है तो हम बेचैन हो जाते, घबरा जाते। अगर हमें दुख दिया है तो समझ लीजिए कि भगवान हमें देख भी रहे हैं। बस भगवान ये देख रहे हैं कि उस दुख में तुम कितने अडिग रहते हो। अगर आप उस दुख में भी अडिग बने हो और उस पर विश्वास बना कर रखा है तो भगवान आपके उस दुख में भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे 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 हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो दुख मांग रहा हो? कोई है? कोई नहीं है ना। जिसको देखो वो सुख मांगने में लगा। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे है। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तुम्हें प्यारे हैं, दुख भी तुम्हें प्यारे हैं। सुख भी तुम्हें प्यारे हैं, दुख भी तुम्हें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तुम्हें प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
मैया कुंती ने जब भगवान से दुख मांग लिया तो भगवान भी यहां मैया के आगे झुक गए। कहने लगे कि मैया, अगर आप संसार का सारा खजाना मांग लेती तो मैं आपके चरणों में रख देता, लेकिन जो आपने मुझसे मांगा वो मेरे पास है ही नहीं। भगवान यहां कुंती मैया के साथ ही आने लगे। कहने लगे, मैया तुमने ऐसी चीज मांग ली जो मैं दे नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रह लेता। भगवान कुंती मैया के साथ वापस हस्तिनापुर आए। जब हस्तिनापुर आए तभी पता चला कि जब ब्रह्मास्त्र का वह तेज धीरे धीरे उत्तरा के गर्भ के समीप आया, उत्तरा ने भगवान को पुकारा। देखिए, संसार में जब हम पर विपत्तियां आती है ना, तो हम सबसे पहले अपनों को पुकारते, और जब अपने हमें छोड़ देते हैं तब उस अपनों के छोड़ने के दुख में हम भगवान को पुकारते। जब हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं तब जाकर भगवान की याद आती। लेकिन यहां पर उत्तरा ने ना अपने दादा को बुलाया, ना अपनी माता को बुलाया। उत्तरा ने अगर यहां पर पुकारा तो भगवान को पुकारा। जब ब्रह्मास्त्र के तेज से उसके गर्भ में अग्नि जलने लगी और उस अग्नि के ताप में उनके गर्भस्थ शिशु को पीड़ा होने लगी, भयभीत होने लगा, तभी यहां पर उत्तरा ने भगवान को पुकारा और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करे। यहां उत्तरा ने यह नहीं कहा कि मेरी रक्षा करे। देखिए, हम जितने चरित्र सुन रहे हैं, हमने पहले दिन से जितने चरित्र सुने, पहले दिन से अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ अक्षर है, क्या है कि सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 पूछ रहे हैं, 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं कि संसार में हर एक मनुष्य अनेक योनियों में अनेक तरह की पीड़ा में जी रहा है, तो उसकी पीड़ा का अंत कैसे हो सकता। 88,000 ऋषियों ने अपने लिए नहीं पूछा, सारे संसार के लिए पूछा। इसलिए सूत जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का यह चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। उत्तरा ने भी यहां भगवान को अपने लिए नहीं पुकारा, भगवान से यह नहीं कहा कि मेरी रक्षा करे। उत्तरा ने भगवान को पुकारा और कहा कि मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करे, मेरे गर्भ की रक्षा करे। ये कहानी हर एक व्यक्ति को शिक्षा देती है कि वो संसार में अगर भगवान से कुछ मांग रहा है तो वो दूसरों के अच्छे की कामना मांगे, वो दूसरों का अच्छा मांगे। सदा भगवान से कहे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात संसार में भगवान सबकी सहायता करना, सभी सुख में रहे, सभी सुखी रहे, किसी पर दुख ना आए। जो दूसरों के अच्छे की कामना लेकर जीता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते। उत्तरा ने यहां पर भगवान को पुकारा, तभी भगवान ने एक पल भी नहीं लगाया। देखिए, भगवान कभी पल नहीं लगाते। शर्त यह है कि आप उसे पुकार कैसे रहे हैं, आपकी पुकार में वो करुणा है या नहीं, आपकी पुकार में वो ममता है या नहीं, आपकी पुकार में वो पीड़ा है या नहीं। भगवान भी वह देखते हैं, तभी भगवान आपके पास। हर कोई ये सोचता है कि हम पर दुख है, भगवान हमारा दुख दूर करने कब आएंगे। हमने उस दुख में सबसे पहले हमारे अपनों को पुकारा, इसलिए भगवान ने आने में देर कर दी। लेकिन अगर हम
हर दुख में, हर विपदा में अगर भगवान को पुकारेंगे तो वो कभी देर नहीं करते। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हर एक व्यक्ति को भी यही भाव रखना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही भगवान को पुकारना है। संसार तो सिर्फ आया है और चला जाएगा। कहना है, कहते हैं ना, आए और लाखों गए, इस माटी को ले दफना, धरती कई चले गए बड़े बड़े अभिमान लेकर कि न जाने हम क्या कर देंगे। बड़े से बड़े आए और कब चले गए किसी को नहीं पता चला। कुछ दिन तक उसकी गुणगान गाए जाते, अच्छा था भाई। उसके बाद धीरे धीरे उसका नाम उसके परिवार के लोग ही भूल जाते, दुनिया की बात तो दूर।